नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ, जो कि उत्तराखंड में धामी सरकार का सत्यापन अभियान इन दिनों जोरों शोरों पर चल रहा है। और इस अभियान के तहत उत्तराखंड में बाहरी राज्य से आए लोगों के लिए जमीन की खरीद फरोख्त से पहले सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, और जिसके चलते सीएम धामी के निर्देश पर उत्तराखंड पुलिस का अभियान रंग लाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अपने अभियान के जरिए पुलिस ने सरकार को वहीं 95 लाख से ज्यादा का राजस्व पेनाल्टी के जरिए भी कम कर दिया गया है। आपको बता दें कि खास बात यह है कि इस अभियान के तहत सबसे ज्यादा काम देहरादून और उधम सिंह नगर पुलिस की तरफ से किया गया है। इसमें तो ये लगातार गतिमान चल रहा है, ये कभी भी ख़त्म न होने वाला प्रक्रिया है। और जो भारी व्यक्ति यहाँ आकर के कुछ रेखी करके जो गलत काम करते हैं उन पर भी पैनी नज़र है, उनकी भी हम सतर्क दृष्टि रखी जा रही हैं। बेसिकली क्राइम के पॉइंट ऑफ देखा जाए तो ये भारी व्यक्ति और जो स्थानीय नशेड़ी भंगड़ी हैं उन दोनों पर हमारी पैनी नज़र है। इस साल के चारधाम यात्रा में खासतौर पर जब केदारनाथ की बात करते हैं तो घोड़े और खच्चरों से जुड़े हुए वीडियो वायरल हो रहे हैं। और मुख्य वहीं पशु चिकित्सा अधिकारी के मुताबिक 90 घोड़ों और पशुओं की मौत यात्रा के दौरान हो चुकी है। और वहीं पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा से इसके खिलाफ जब पूछा गया तो सोशल मीडिया में वायरल होने वाली वीडियो में पशुपालन विभाग क्या कर रहा है, तो उन्होंने ये बताया कि इसमें ज्यादातर वीडियो पुरानी है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने ऐसे कई लोगों के चालान काटे हैं जो कि घोड़े और खच्चरों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और साथ ही 1500 से ज्यादा घोड़े और खच्चरों संचालकों के लाइसेंस भी हमने रद्द कर दिए, कहा। सामने दो वीडियो सामने आए हैं। एक केदारनाथ धाम जी की है लिंचोली से, और दूसरी जो वीडियो है वो है हेमकुंड साहिब जी के ट्रैक रूट से आई है। और दो घोड़ों को सिगरेट पिलाते हुए वो वीडियो सामने आई थी, जिस पे हमने सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। और वहाँ की पुलिस विभाग और हमारे रेवेन्यू के जो ऑफिसर्स हैं और जो हमारे सीवीओ हैं, उन्होंने एक हमारे विभाग की तरफ से तहरीर दी। तहरीर देने के बाद उनके पर FIR दर्ज हुई है पशु क्रूरता की। चलिए इसी बीच रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की तरफ, जो कि आपको बता दें देहरादून से है। पूर्व डीजीपी BS सिद्धू के खिलाफ SIT जांच शुरू कर दी गई है और SP क्राइम सर्विस पवार की हुई है नियुक्ति। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता दें, जो कि वन भूमि में धोखाधड़ी से खरीदी थी जमीन। आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक पद पर रहते हुए खरीदी थी जमीन, और जमीन से साल के 25 पेड़ों को भी कटवाया था। और BS सिद्धू समेत 8 लोगों पर दर्ज हुआ है मुकदमा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता दें, जो कि बता दें पुलिस महानिदेशक पद पर रहते हुए भी खरीदी थी जमीन। और जमीन आपको बता दें कि पूर्व डीजीपी BS सिद्धू के खिलाफ SIT जांच शुरू कर दी गई है और SP क्राइम सर्विस पवार की हुई है नियुक्ति। आपको बता दें खबर देहरादून से, जो कि पूर्व डीजीपी SP क्राइम सर्विस पवार की हुई है नियुक्ति और वन भूमि में धोखाधड़ी से खरीदी थी जमीन। आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक पद पर रहते हुए खरीदी थी जमीन, और जमीन में वहीं साल के आपको बता दें कि पूर्व डीजीपी BS सिद्धू के खिलाफ SIT जांच शुरू कर दी गई है। देश के अंदर चल रहे वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर माहौल गरमाया हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार होने के बाद उत्तराखंड में UCC लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। और ऐसे में समिति की ओर से सरकार को ड्राफ्ट सौंपे जाने के बाद प्रदेश में UCC लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और जहां एक और UCC को लेकर बीजेपी उत्साहित नजर आ रही है, तो वहीं विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है।
समान नागरिकता कानून को लेकर जो केंद्र सरकार कानून लाने की बात कर रही है, उस पर हमारे उत्तराखंड में पहले काम चल रहा है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी ने इस पर काफ़ी वर्किंग करवा भी ली है और इसके लिए जो उन्होंने समिति का गठन करा था उसकी रिपोर्ट भी जल्दी आने वाली। और समान नागरिकता कानून में ये कहीं नहीं है कि किसी का इसमें नुकसान हो रहा है। ये सर्वधर्म सर्व जाति सबके लिए। चलिए इसी बीच रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की तरफ, जो कि देहरादून से 7 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और 6 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ। आपको बता दें कि देहरादून, टिहरी और पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल, चमोली और चंपावत में भी भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है और पर्वतीय इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है, इसकी चेतावनी जताई गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जो कि बता दें देहरादून से 7 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और 6 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी है। आपको बता दें कि देहरादून और टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल, चमोली सहित चंपावत में भी भारी बारिश होने की चेतावनी जताई गई है। आपको बता दें खबर देहरादून से है, जो कि मौसम में बदलाव देखने को मिला और 7 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए 6 जुलाई तक ये भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जो कि आपको बता दें कि 7 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट जारी किया गया और साथ ही आपको बता दें कि 6 जुलाई तक जो है ये बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आगामी 4 जून से वहीं देश की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा की हरिद्वार में शुरुआत होने वाली है और ऐसे में आपको बता दें कि शासन प्रशासन पूर्व ही कांवड़ मेले में आए 4 करोड़ से भी ज्यादा कांवड़ियों के लिए आने का अनुमान जता दिया है और इसी को देखते हुए तैयारियां भी कर ली गई है और बड़ी संख्या में कांवड़ियों के आने से हरिद्वार में जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इससे निजात पाने के लिए हिल बाईपास मार्ग का उपयोग किया जाता है। और एसएसपी का कहना है कि स्थानीय लोगों को जब परेशानी का सामना करना पड़ता है तो आज हरिद्वार जिलाधिकारी और एसएसपी ने हिल बाईपास का निरीक्षण किया और वहीं अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। जो काम होने तो देख रहे हैं कि हो चुके हैं या नहीं हुए। तो उसके साथ साथ जो सफाई व्यवस्था में भी हम लोग का ध्यान विशेष है। तो कप्तान साहब से भी ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एक ड्राइव हम कल से स्टार्ट करते हैं कि जो आपके जितने रिक्रूटीज हैं जो नए नए आए उनको पर्यावरण के प्रति भी थोड़ा संवेदनशील बनाने के लिए जब उनकी ड्यूटी रहती है और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन की टीम पूरा कल से ये सफाई व्यवस्था हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जगह जगह पे यहाँ पे पॉलिथीन पड़े। बाईपास इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि शहर के जब हमारे जो हाईवे है या हमारे घाट है जब फुल होते हैं और लोग यहाँ दर्शन करने भी आते हैं तो सीधे ही रास्ता हमारा निकल जाता है मोतीचूर के पास और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा अभी जिलाधिकारी महोदय भी कह रहे थे और इसकी परमिशन भी हमारी हो गई है कि पूरा कांवड़ मेले के साथ साथ जो हमारा सोमवती का स्नान होगा जिसमें 16 तारीख से ही तीर्थयात्री आने लगेंगे तो वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मुझे लगता है कि लाखों लोग इस रास्ते का प्रयोग करेंगे। रामनगर में रविवार देर शाम डंगवाल कॉलोनी वहीं नया गांव में प्रकाश नैनवाल अपने घर में वहीं गैस को लगाते समय गैस सिलेंडर से रबर फटने से और गैस धुआं आने से अफरा तफरी मच गई। और आपको बता दें कि प्रकाश नैनवाल ने आनंद में भारत गैस सिलेंडर को घर से बाहर में वहीं खेत में फेंक दिया और जिसमें बड़ा हादसा होने से टल गया। आपको बता दें गनीमत यह रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ और किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। पीड़ित प्रकाश नैनवाल ने भारत गैस एजेंसी का मुआवजे की मांग की है। रामनगर चौहान कॉलोनी डंगोवाल कॉलोनी से बोल रहा हूँ। भारत गैस का सिलेंडर फटा और बहुत बड़ा हादसा होने से टला और इसकी जिम्मेदारी भारत गैस को ही लेनी पड़ेगी। सूचित कर रहा हूँ, ये 6 बजे एक कांड हुआ है
मैं बड़ी मुश्किल से मैंने अपने बच्चे बचाए हैं। मैं बाहर सिलेंडर को लाया हूँ, लेकिन सिलेंडर खोलने पर बिल्कुल उसने कोई कार्रवाई नहीं करी। आपका दिया हुआ सिलेंडर था। मैं सिलेंडर लगा रहा था और सिलेंडर लगाने में ही वो सिलेंडर लगा नहीं। बहुत कार्रवाई की, उसके बाद वो सिलेंडर लगा नहीं और उसके बाद लीक हो गया। मानसून सीजन ने वहीं प्रदेश में अपनी दस्तक दे दिया है और जहां आपदा प्रबंधन मानसून से निपटने के लिए तमाम दावे किए जा रहे हैं और लेकिन इससे पूर्व आई कई आपदा क्षेत्र ऐसे भी हैं जो कि जहां पर मानसून सीजन में तो आपदा प्रबंधन विभाग तमाम दावे किए गए हैं और मगर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वे दावे मैं आपको बता दें खोखले नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अपने मौसम ने दस्तक दे दी है और आपदा के दौरान गांव को जोड़ने वाला पैदल मार्ग और पेयजल लाइन और ग्रामीणों के पशुओं के रहने का आवास भी आपदा से जमीन दोज हो गया था। और लेकिन 2 साल से अधिक समय बीतने के बाद भी अब तक आपदा प्रबंधन और जिला प्रशासन ने गांव के पैदल मार्ग को चलाने के लायक तक नहीं बनाया। इस संबंध में जो बैंगवाड़ी विलेज का आप मैटर बता रहे हैं और 2021 की आपदा है, तो मैं सबसे पहले दिखाने की कोशिश करूंगा कि एसडीएमएफ में इसमें अगर कोई पैसे सैंक्शन किए गए हैं या एसडीआरएफ नॉन एसडीआरएफ के जो फंड्स हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, और अगर ये नहीं किया गया तो तत्काल इसके जो भी प्रस्ताव या आगणन बनाए जाने हैं वो बनाते हुए एसडीएमएफ में पैसा सैंक्शन करवाने का प्रयास किया जाएगा। फल सब्जी की दुकान लगाते हैं, किस तरह की दिक्कत होती है क्योंकि अभी तक रास्ता नहीं बन पाया है? सर रास्ते तो मुझे आने जाने में बच्चों की और मेरे माँ बाप भी बूढ़े हैं, पापा उनकी हार्ट पेशेंट है, वो उन्हें आने जाने में भी दिक्कत है, जैसे कहीं इधर उधर जाना हो और बाकी अपने जानवर वानवर हमें ले जाने की भी दिक्कत। मेरी खुद की, मैं विकलांग आदमी हूँ, मेरे खुद की दिक्कत है। कभी अंधेरे में सामान ढोना, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, वहाँ रखने का तो है नहीं। ये मुझे प्रॉब्लम है रास्ते से। 2 साल क्या 2-2.5 साल हो गए इस रास्ते को। जी बिल्कुल, 2030 मई को 2021 में यहाँ बादल फटा था और काफ़ी नुकसान यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनको हुआ था। हमारे एक गौशाला तो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई थी और एक गौशाला उसमें भी काफ़ी पत्थर वगैरह आ गए थे। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, या जो हमारा पुराना रास्ता था वो रास्ता भी क्षतिग्रस्त है। यहाँ पे हमारे कुछ लोग ऐसे हैं कि एक लड़का भी है हमारा जो विकलांग है और बेरोजगारी के कारण वो अपनी दुकान वहाँ पे चलाता है। जुडो लोहारी डैम के पास एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गई और जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम वहीं आपको सूचित किया गया। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो गई और एसडीआरएफ की टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर देखा गया कि वाहन मुख्य मार्ग से लगभग 200 मीटर नीचे खाई में गिरा हुआ था और एसडीआरएफ टीम ने कार्रवाई करते हुए रोप के जरिए वहीं खाई में गिरे वाहन निकाला और वाहन में सवार व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी। आपको बता दें कि खबर देहरादून से है, जो कि एसडीआरएफ की टीम रवाना हुई और वाहन में सवार व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। दरअसल आपको बता दें कि मौके पर पहुंच के एसडीआरएफ टीम दुर्घटनाग्रस्त वाहन को निकाला और आपको बता दें कि एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और वाहन में सवार व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। दरमियान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की और इस दौरान उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री से रानीखेत और लैंसडाउन में छावनी बोर्डों का भी भंग करने और सैन्य वहीं आपको बता दें कि स्टेशनों से बाहर क्षेत्रों को राज्य प्रशासन को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया है और साथ ही मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के योल में छावनी बोर्डरों को भी भंग करने और छावनियों के नागरिक क्षेत्रों को नगर पालिकाओं के साथ विलय करने और छावनियों को सैन्य स्टेशनों के रूप में फिर से नामित करने का निर्णय स्वागत किया गया है। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि रानीखेत और लैंसडाउन राजनीति का आपको बता दें कि छावनी बोर्ड के
बिगटन और इन शहरों में नागरिक क्षेत्रों को स्थानीय नगर पालिका और जिला प्रशासन में वही हस्तांतरित करने से यहाँ की स्थानीय जनता को लाभ होगा और साथ ही शहर के पर्यटन क्षमता को अनलॉक करने में भी मदद मिलेगी। कल मैंने माननीय रक्षा मंत्री जी से भेंट करी थी और पिथौरागढ़ हमारा सीमांत क्षेत्र है। वहाँ पर जो हवाई अड्डा है, हवाई पट्टी है, वो हवाई पट्टी का विस्तार हो और उसके लिए डिफेंस को पिथौरागढ़ का हवाई अड्डा देने का हमारे मंत्रिमंडल ने हमने फैसला किया था। उसी के संबंध में कि जल्दी से जल्दी जो है उस हवाई पट्टी को एयरफोर्स ले ले, डिफेंस ले ले और उस पर काम करे। इसी प्रकार से जोशीमठ और धारचूला 2 स्थानों पर सेना के हेलीपैड हैं। उन हेलीपैडों का संचालन सेना करती है, लेकिन समय समय पर राज्य को भी बहुत सारे ऑपरेशन करने होते हैं, बहुत सारी जगह पर आपात सेवाओं पर भी जाना होता है, तो उसकी अनुमति राज्य को भी बराबर रूप से दे दी जाए। बीजेपी देश भर में महाजनसंपर्क अभियान चला रही है और उसी के तहत आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी अभियान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि पहले बीजेपी ने इस अभियान को पूरा करने का समय 30 जून तक रखा था, लेकिन अब इस अभियान को आगे बढ़ा दिया गया है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया है कि अभियान को अब 5 जुलाई तक चलाया जाएगा। और वहीं आपको बता दें कि इस अभियान के तहत कई महत्वपूर्ण बैठकों का भी आयोजन किया जाएगा। देखिए, महासंपर्क अभियान के तहत उत्तराखंड के हर बूथ से संपर्क का जो हमारा कार्यक्रम था, घर घर संपर्क, उस कार्यक्रम की तिथि केंद्र द्वारा हमको अनुमति मिल गई है और 5 तारीख हमने वो कार्यक्रम रखा है। हमने प्रत्येक विधानसभा के 75 विशिष्ट जनों से मिलने का कार्यक्रम था, उसकी समीक्षा चल रही है। किसी विधानसभा में 5-7 लोग अभी छोटे, उनको हम पूर्ण करेंगे और एक लोकसभा 1000 लोगों के मिलने का लक्ष्य हम से ज़्यादा हम लोग बढ़ेंगे। इसके साथ साथ कोई घर में छूटे, इस दृष्टि से हमने कार्यक्रम तय किया। और मुझे बताते हुए खुशी है कि उत्तरांचल में हमारे कार्यक्रमों ने उत्साह दिखाया। उसका परिणाम था कि हमारी महिला मोर्चे की चमोली जिले की जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि उन्होंने बयान देते हुए कहा कि पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल के दौरान उत्तराखंड का चहुमुखी विकास हुआ है। और हेमंत द्विवेदी ने यह भी कहा मीडिया के साथ बातचीत करने के दौरान कि पीएम मोदी के नेतृत्व में इन 9 सालों में उत्तराखंड में सड़कों का जाल बिछाया गया है और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का निर्माण होना है और अपने आप में बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम है। कि विकास की किरण जब तक उस तक नहीं पहुंचेगी तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में भी जो नई शिक्षा नीति को लागू किया है पूरे देश के अंदर और उत्तराखंड राज्य के अंदर, तो सबसे पहले वो शिक्षा नीति लागू हुई है। बहुत सारे कार्य, सड़कों का निर्माण का कार्य हो, चाहे जिसको हमने सपने में भी नहीं सोचा था कभी कि पहाड़ में रेल जाएगी, आज वो कर्णप्रयाग, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन 2024 तक जो है कि रेल जो है कि पहाड़ के अंदर जाएगी। कुंवारी के शंभू नदी में एक बार फिर से झील बनने लगी है और आपको बता दें कि जिससे कुंवारी गांव के लोग फिर सहम गए हैं। और 1 साल पहले कुंवारी गांव की तलहटी में बहने वाली शंभू नदी में झील बनने की बात सामने आई थी और तब प्रशासन ने आनन फानन में एक टीम बनवाकर शंभू नदी में भेजी और तत्काल नदी का मुआयना, वहीं आपको बता दें कि मुहाना खोलकर यहां से पानी की निकासी करवाई गई थी। और कुंवारी गांव से लगातार हो रहे भू कटाव को लेकर मैं आपको बता दें कि इस बार झील का
आपको बता दें कि खबर बागेश्वर से, जो कि शंभू नदी में बनने वाली झील को लेकर झील बनने से सहमे हैं ग्रामीण और मानसून में लगातार बढ़ रहा है झील बनने का कार्यक्रम। तो वो झील बढ़ते जा रही है। कुंवारी का जो रोड का पुल बन रहा है, अभी अपार्टमेंट बन रहे हैं, वहाँ के आसपास करीब वो झील पहुँचने वाली है और मुझे लगता है कि इस बार वो पुल से भी ऊपर चला जाएगा, जहाँ पर पुल का निर्माण हो रहा है। सड़क जो हमारी अभी बन रही है, तो उसमें उस झील का काम तत्काल रूप से अगर कर दिया जाए या पूरे एक टेक्निकल हिसाब से उसको पीछे ब्लॉक करके उसको दीवारें लगा दी जाए, फिर वो जो मलबा है ऊपर से रोक दिया जाए ताकि वो झील में डैम्प न हो और वो पीछे को पानी ना भरे। खबर टनकपुर से है, जहां सूखी ढंग क्षेत्र के ग्राम धूरा के निवासी महिला चंद्रावती देवी को वही बता दें कि क्षेत्र में सक्रिय गुलदार ने मौत के घाट उतार दिया। और बता दें कि महिला गांव की ही अन्य 2 महिलाओं के साथ वहीं गल से जानवरों के लिए चारा लेने गई थी। आपको बता दें कि ऐसे बीच गुलदार ने उनके ऊपर हमला कर दिया और उन्हें खींचकर जंगल में ले गया। और घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद हमले की जगह से काफी दूर महिला का शव बरामद किया। और घटना से इलाके में गुस्से का माहौल देखने को मिल रहा है और ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने बहुत पहले वन विभाग को गुलदार की जानकारी दे दी थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। लेडीज घास में और अचानक ही गुलदार आया, उसने अचानक ही झपटा मार दिया और बिल्कुल ऐसे धड़ से सर अलग का टकरा था। और जब हम गए तो ऊपर हमने देखा कि जहाँ पर उसने पकड़ा होगा वहाँ पर कुछ खून के निशान देखे और सिर का कपड़ा था, उसके नीचे धोती छूटी हुई थी। उसी हिसाब से हम गए तो नीचे, बहुत नीचे, कम से कम 100 मीटर नीचे ले गया था। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।